सचिन की लाइव जो देखी, उसको देख करके ऐसा लगा कि सामने वाला तो एक गलती नहीं मान रहा है। यहाँ तो चलो फैमिली भी गलती मान रही है, बंदा भी गलती मान रहा है। सामने वाले तो ससुराल के साथ भी गलत किया, व्यूवर से के साथ भी गलत किया, अपने होने वाले मतलब पार्टनर के साथ भी गलत किया, ग्रुप के जितने मेंबर थे सबके साथ गलत किया। और फिर से वो महान देवता देवी एक फिर से एक ऐसी छवि निकालने की कोशिश कर रहा है जिसे लोग फिर से पूजने लगे। लेकिन अगर एक इंसान अपना पूरा 100% दे रहा है, फिर से सुधरने की कोशिश कर रहा है, तो ये समाज ऐसी चीजें हैं ना, ऐसा है कि कभी अगर एक इंसान से गलती हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसे जीने नहीं देते लोग, उससे वही चीज रियलाइज करवाते हैं और बढ़ चढ़ के उसको एक टारगेट करते हैं, बढ़ चढ़ के उसको ऐसी नजरों से देखते हैं। लेकिन वही इंसान जब दुनिया से चला जाए या फिर आपको छोड़ करके चला जाए या फिर वो दिखाई ना दे आपको, तो लगेंगे अरे मैंने लग रहा भूल कर दी उसको पहचानने में, मैंने तो ऐसा सुना था इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि वो ऐसा इंसान है। तब लोग पता है ऐसी चीजें सोचते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल की लाइव जो है आप लोगों ने भी देखी होगी सचिन की, कि जिस हिसाब से सचिन बोल रहे थे कि भाई मैं किसी की ये सोचो कि कहने पे आ गया, या फिर सामने वाले को भी नहीं करना था कि भाई हमें किसी के साथ शादी नहीं करनी है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें वाईटी पे इस तरीके से कर दो कि हमारी फैमिली के सामने, हमारी वाईटी के सामने, और बाकी तो हमें इतना गेम खेलना और हमें इतना अपना वो करना तो आता ही है कि हम अपनी फिर से छवि बना लेंगे, फिर से हम मान बन जाएंगे। तो उस हिसाब से उस इंसान ने करा। या फिर सोचो किस सिचुएशन में ये चीज हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती सिर्फ सचिन की फैमिली की है, जगत भैया की फैमिली की है, नहीं भाई। सामने वाले इंसान ने अपनी ससुराल की एक इमेज नहीं रखी सोशल मीडिया में, अपने होने वाले मंगेतर की एक इमेज नहीं रखी होने वाले सोशल मीडिया में, अपने ग्रुप के मेंबर जो जितने लोग मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया, लोगों ने इतना महान दिया, महान काम कराया कि सोचो सोशल मीडिया में आज नाम फेम इज्जत सिर्फ उस ग्रुप के मेंबर जितने थे, या सोचो कि जिनके जब इन उस इंसान के उस लेडी के 2-4 हजार या 40 हजार 50 हजार लाख सब्सक्राइबर होंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं सरिता जेठू जी, सचिन है और भी इतने क्रिएटर हैं, सबने जाकर के सपोर्ट किया। लेकिन आज वो उस इंसान को कहीं से रिग्रेट नहीं है, कहीं से उस इंसान को बुरा कहा ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं कहा जा रहा? आखिर क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि यही एक रीत है ना कि अगर आप थोड़ा बड़बड़िया टाइप के हो, आप थोड़ा बड़बड़ा दिया किसी को, या आप खुले मिजाज के हो, आपने खुद हंस दिया, बोल दिया, लोगों से बातें कर ली, और सामने वाला भले अंदर से जहर बना बैठा है लेकिन वो आपके सामने मुंह चुपचाप बैठा है, तो आप क्या सोचोगे, ये यार इतनी देर से मुझे चट रहा है लेकिन सामने वाला बंदा बहुत सीधा है। तो वो कहीं ना कहीं चीजें हैं कि आज सारी दुनिया कहीं ना कहीं सब गलत थी, लेकिन आज फिर से वो इंसान सही बन गया और पूरी सारी गलती सचिन और सचिन की फैमिली में आ गई। ये कहीं ना कहीं मुझे कल की लाइव देख करके चीजें मतलब लगा कि ये ऐसी चीजें होती हैं। और सोचो कि सचिन अगर उस कंट्रोवर्सी में ये चीजें ओपन ना करते, ना लाते, तो कितने लोग दुख के मारे थे, कितने लोग उस लेडी के या उन देवी जी के मतलब ब्लैकमेल थे, जो ब्लैकमेल करती थी पीछे से या धमकाती थी, धमकी का शिकार या बहुत चीजों का शिकार थे कि किसके किसके साथ उन्होंने इस मतलब ये कांड कर दिए थे कि लोग मुंह भी नहीं खोल पा रहे थे, क्योंकि लोग डरते थे कि कैसे मैं अपनी बात रखूं सोशल मीडिया में, क्योंकि वो तो इतना महान इंसान बैठना बैठा, वो तो इतनी देवी बनी बैठी है, जिससे कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो हम ही गलत साबित हो जाएंगे सोशल मीडिया में। अगर ये सोचो कि इतने कुछ करने के बावजूद, इतना कुछ लुटाने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद और इतना आगे पहुंचाने के बावजूद वो उस इंसान ने अगर सोशल मीडिया में ला दिया ये चीजें, तो कहीं ना कहीं सबने अपना अपना जो है दुखड़ा रो दिया। सबने कहीं ना कहीं अपनी हुई मतलब उनके साथ जो हुई कहानी कहीं ना कहीं बयां कर पाए, आप लोग वो चीज महसूस कर पाए, आप लोग उस चीज को सुन पाए और समझ पाए सामने वाले को। लेकिन फिर से पब्लिक जो है आधी फिर उधर ही चली जा रही है। क्यों चली जा रही? क्योंकि उसे पता है कि कब हमें सिंपैथी लेना है, कब हमें हमें अच्छा बनाना है, कब हमको क्या सिचुएशन क्रिएट करनी है। उस टाइम पे
भी नहीं रुका गया, वीडियो भी प्रॉपर आए, लाइव भी प्रॉपर आए, रील्स भी आए, कहीं से भी ये देखो रिग्रेट नहीं है, ना तो कहीं रुका ना झुका ना, मतलब इंसान को ये मतलब वो है कि हमने पास्ट में कोई गलती करी, हमने किसी का घर तोड़ा, हमने इतने लोगों को धमकाया और हमने अपने हस्बैंड का नाम खराब किया, हमने किसी के पति को चुराया, हमने अपने मंगेतर के साथ गलत किया, हमने अपने ससुराल वालों के साथ गलत किया, कहीं से कोई रिग्रेट नहीं है, कहीं से भी। लेकिन फिर भी लोग उसको, अरे वो इंसान के बहुत साथ गलत हुआ, अरे उस इंसान को पागल कर दिया, अरे उस इंसान की सोशल मीडिया में धज्जियां उड़ गई, अरे वो इंसान अब डिप्रेशन में है। आप देखने गए हो कि जहाँ पे वो महिला गई है कि हमें ये इस सिचुएशन से निकालें, हमारी काउंसलिंग करते हैं, हमारी ये चीज़ करते हैं, तो क्या आप लोग देखने गए हो कि वो महिला इनकी काउंसलिंग ही करती, वो महिला इनके लिए बस यही काम, क्या पता किस सिचुएशन में वहाँ पे जाया गया है, क्यों जाया गया है? कभी आपने उनकी कोई भी स्टोरी या कोई भी ऐसी चीज़ें सच देखा है? कभी सच साबित हुई है कोई चीज़? या फिर लोगों ने इतने भर भर के कमेंट करे, कभी किसी ने उनको उन्होंने कभी किसी को बताया कि हाँ ये इस चीज़ के वो हैं, या यहाँ इनका एड्रेस है, या कोई ऐसा? तो ये सोचो कि वो इंसान इतना अच्छा स्वच्छ एकदम बन गया। अब आप सोच लो कि कैसे। और इस बंदे ने, इस इंसान ने अपना पूरा मतलब सोशल मीडिया में एक तरीके से सोचो कि फैमिली बदनाम, खुद बदनाम, बीवी को इतने दिन तक मतलब ये सब सहना पड़ा, लेकिन आज वही इंसान, वही फैमिली इतनी खराब हो गई कि सोशल मीडिया में आए दिन ट्रोल होना, आए दिन उसकी गलत फहमी, उसको हर एक सिचुएशन में हर एक चीज़ को गलत तरीके से, गलत एंगल तरीके से मोड़ करके चीज़ें गलत उसमें रख देना कि भाई ये इंसान या फैमिली ऐसी है, ये गंदगी फैमिली है, इसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है। लोग पता है अपने, ये सोचो कि सचिन मनीषा या इस फैमिली ने आपस में झगड़ा कर करके बहुत चीज़ें करा और आगे बढ़े। क्या जो लोग वीडियो गंदे गंदे बना रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्या वो अच्छी तरीके से जा रहे हैं? क्या वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो अच्छी तरीके से नाम फेम कर रहे हैं? वो भी कहीं ना कहीं आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। क्या वो नहीं होगा कि भाई यही तुम्हारी सीढ़ी थी जब तुम गाली गलौज करके आज यहाँ तक आए हो, यहाँ इतना गंदा गंदा बोल करके आए हो? गैस मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी लेकिन बहुत आप भी लोग बोल रहे थे भाई इस पे एक वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं पास्ट में भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब इस रिएक्शन महिला वाली से, तब कहीं ना कहीं सारे रिएक्शन वाले जितने मतलब बराबर के थे, जिनके मतलब बराबर के सब्सक्राइबर जितने बराबर के वो थे या इनसे ऊपर थे, सबने सपोर्ट किया, सबने कम बैक करवाया इनको। लेकिन इस टाइम पे हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट में है? क्यों नहीं? क्योंकि हमने उस चीज़ को महसूस किया कि जब से वाईटी में आप आए हो, आप ही से हमेशा झगड़ा क्यों होता है? आप ही ऐसे कटु वचन, या कटु वचन तो बोलो ठीक है, अच्छा लगता है, गाली गलौज, गंदे थंबनेल लगाना, गंदे गंदे लोगों के नाम रखना, गंदी गंदी हरकतें करना, गंदे गंदे। अब सोचो कि उस दिन लाइव में सामने वाली फैमिली 2 महीने से मना कर रही है कि भाई मैं अपने डेली ब्लॉग अच्छे से ला रही हूँ, आप इस टाइम पे मेरे कुछ भी नहीं है, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ रुक जाइए, हमारे बच्चों को मत परेशान करिए, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए, जो भी हो गया। लेकिन अब कोई कुछ नहीं, लेकिन आप कंटिन्यू लगे हो। अब एक एक चीज़ के, उसने चम्मच से खाना खाया, उसने ऐसी साड़ी पहनी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मतलब जो चीज़ नहीं है उसको भी आपने गंदे तरीके से प्रोटेक्ट करके आपने उस चीज़ को प्रेजेंट किया। तो सोचो कि फिर वो फैमिली कब तक बर्दाश्त करेगी? आप एक महिला होकर के बगल में एक इंसान को ऐसे बैठाया जो इतनी गंदी और भद्दी गाली, जो इतनी मतलब कि सामने वाला नहीं सुन पा रहा था, आप बगल में बैठा करके कैसे सुना? जब आप इतने पढ़े लिखे इंसान हो, आप इतनी अच्छी सोसाइटी से हो, आप इतने अच्छे घर से हो, तो आपने ये चीज़ें कैसे सुन ली? सामने वाले ने भी इसी तरीके अगर किया तो वो फैमिली में पूरे लोगों को बैठ करके मजबूरन आज समझो करना पड़ा। उसमें भी जेंट्स को नहीं बोलना था और जेंट्स को इस तरीके से हरकत नहीं करनी थी, जो कि जो प्रिंस ने किया वो भी कहीं ना कहीं गलत था। महिला महिला बोले थी बहुत अच्छा था, लेकिन प्रिंस को नहीं बोले। लेकिन फिर भी इंसान, आप ये सोचो कि आप एक महिला हो, आपको ये तो इतना तो आना चाहिए कि अगर हम 2 शब्द बोलेंगे, सामने वाला अगर हमें गाली देगा तो हम तो महिला हैं, हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी, लेकिन सामने वाले का तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि लड़कों को कहते आ रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं,
बाप बेटा है, अगर बेटे को बाप ने मार दिया तो कोई इज्जत नहीं जाती, अगर बेटे ने बाप को मार दिया तो इज्जत चली जाती है। उसी तरीके आप सोचो कि लिमिट में तो बोलना चाहिए। फिर वोमेन कार्ड खोलो कि अरे सामने वाले ने ऐसा कर दिया, वोमेन कार्ड खेलने लग जाओ कि अरे मैं महिला को ऐसा कर दिया। तो वो महिला जब बोलती है, जब वो महिला इतने गंदे थंबनेल लगाती है, जब इतने गंदे वर्ड बोलती है, तो उस महिला को लगता है कि सिर्फ गाली ही नहीं दे रहा, सिर्फ जो एक आ माँ जो होता है वो गाली नहीं दिया तुमने, बाकी तुमने ऐसे कोई भी वर्ड नहीं छोड़े जो तुमने ना बोले हों। तो ये सिचुएशन में मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है, और कि भाई मैंने भी कभी पास्ट में कम बैक करवाया था, मैंने भी इस फैमिली को बहुत कुछ बोला था कि भाई सारे मिलकर के एक महिला को ना बोलो, ताकि जबकि उस महिला ने सफ़ेद साड़ी, मेकअप, नाम चेंज करना, इतने गंदे गंदे नाम हर एक क्रिएटर के रखना उसी टाइम से और उसी महिला ने ही चालू करे थे। तो क्या हाँ, ये बताओ ये कहाँ तक सही है। हमने भी सपोर्ट किया था, मेरे 10-12 वीडियोस कम से कम पड़े होंगे। आज मैं इसी वजह से किसी रिएक्शन के साथ नहीं हूँ, क्योंकि भाई यूनिटी खराब करते हैं ये लोग, और भाई हमें नहीं रहना। कल को पास्ट में मेरे साथ भी कुछ होता है और हुआ भी है तो किसी ने किया भी नहीं, और मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही करूँगी, भाई मेरे पास्ट कुछ मेरे साथ जो कुछ हो, आप बिल्कुल भी मेरे सपोर्ट में नहीं आना। लेकिन मैंने जो गलती करी है, मुझे आज कहीं ना कहीं लगा कि यार ऐसे इंसान का मैंने कम बैक करवाया, ऐसे इंसान का मैंने सपोर्ट किया, ऐसे इंसान का आज जो है बराबर के कोई रिएक्शन वाले या बराबर या ऊंचे उनसे बड़े कोई रिएक्शन वाला क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा। इसी वजह शायद सभी को पता चल गया, हर एक इंसान इरिटेट हो गया कि भाई हर टाइम आपसे ही बॉल क्यों होता, आप इतने हर एक इंसान की नज़रों में क्यों रहते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं महिला होने की मर्यादा नहीं रखते हो, और जब आप पे बात आती तो आप वुमेन कार्ड खेलने लग जाते हो। तो कहीं ना कहीं अब जो भी है चीज़ें बहुत गलत जा रही हैं। और अब सोचो कि इतना कुछ होने के बाद फिर भी अगर सचिन ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत चीज़ें बर्दाश्त करा, बहुत चीज़ें मेरे पास अभी रखी हैं, सबूत अभी दिया नहीं, तो बहुत अच्छी मतलब ये है कि एक इंसान अगर नहीं बोल पाया, उसको उसी टाइम पे मुंह बंद कर दिया गया लीगल जाकर या जो भी, लेकिन वो अपनी बात भी नहीं पूरी बोल पाया, अपनी चीज़ें भी नहीं रख पाया, और फिर भी वो बदनाम हो गया, फिर भी वो चीज़ें हो गई। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला अच्छी होगी और जितना कुछ होगा वो पुरुष ही करेगा। हाँ, जब कोई गलत लड़की, छोटी लड़की छोटी एज में या किसी बड़ी एज में या महिला के साथ जब गैंगअप हो जाता है, तब तो चलो कि हाँ भाई इतने लोग थे तो वो अकेली थी तो हो सकता है, लेकिन ऐसे रजामंदी से किसी का प्रेम प्रसंग चलना सिर्फ एक पुरुष का ही हाथ नहीं होता है। सामने वाले की जब तक मर्जी नहीं होगी, सामने वाला जब तक करेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो इसमें एक की गलती कैसे होगी, और एक इतना महान, इतनी देवी बन गई कि उसने तो कभी सोशल मीडिया छोड़ा नहीं, उसने तो कभी, उसको ऐसा कभी रिग्रेट हुआ ही नहीं कि यार हम यहाँ ना निकले, वहाँ ना जाए, हम ऐसी रील्स ना बनाए, हम ऐसे सजे नहीं, ऐसे हम बोले नहीं, कभी रिग्रेट नहीं हुआ। वो तो प्रॉपर उसी कंडीशन में आ रही, और सामने सभी को वो महान कैसे दिख रहा है इंसान। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो कब रुका, कब थमा, कब ऐसी चीज़ें हुई, कब उसके अंदर ऐसे चेंजमेंट आए कि उसने मतलब पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, जाना आना कहीं छोड़ दिया। नहीं हुआ ना, वो तो प्रॉपर अपना काम कर रहा है। फिर इधर ऐसा क्यों हो रहा है कि यही सब गलती इसी की है, इसी की गलती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे, जबकि आप लोगों ने भरपूर देखा कि हर एक क्रिएटर ने कहीं ना कहीं अपनी दिल की बातें जो है सचिन की वजह से रख पाए कि इस महिला ने मुझे इतना परेशान किया, इस महिला के साथ मैंने ये किया, इस महिला ने मेरे साथ ये किया, सब न सारे कहीं ना कहीं अपनी बात रख पाए, और आप लोग भी उस चीज़ को देख पाए। यहाँ तक कि ससुराल पक्ष भी इतना प्रताड़ित था, इतना मजबूर था। लेकिन जो महान बनाने वाले हो आप लोग हो कि आप लोग जो चीज़ें देखना है वो देख नहीं पाते हो। अगर एक इंसान से गलती हो गई तो क्या जिंदगी भर वो इंसान उस चीज़ का पछतावा करते रहे, आगे ना बढ़े? तो आप लोग क्या चाहते हो, ये मतलब ये फैमिली ही सारी गलत है, इस फैमिली ने ये सब कर दिया, इस फैमिली को तो मर जाना चाहिए, इस फैमिली को तो आंख नहीं दिखाना चाहिए। तो भाई ये चीज़ें भी बहुत गलत है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये देखो, इसी वजह से मैंने कहा था मैं इस कंडीशन में, इस टॉपिक पे तो मैं कभी उस महिला को सपोर्ट नहीं कर सकती। लाइव में मुझे कभी कुछ दिखी अच्छी तो मैं, क्योंकि आप महिला होकर के एक महिला को सोचो कि कैसे आप लोग इतना वो कर देते हो, और एक की गलती एक को मतलब जीने का वो नहीं, उसको सोशल मीडिया से भगा जाना चाहिए। लेकिन सामने वाले ने किसी का घर तोड़ा, सामने वाले ने इतने सारे इंसान के साथ गलत किया, उसका रहने का अधिकार है। क्यों? सामने वाले ने अपने मंगेतर के साथ भी गलत किया, सामने वाले ने अपने आदमी को भी
हस्बैंड को भी इतना बदनाम कर दिया, सामने वाले ने अब एक मोहरा अपनी बेटी को बना लिया, तो क्या वो इंसान इतना अच्छा हो गया? चलिए कोई बात नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करती, जैसा कि मैंने बोला ये टॉपिक इस वजह से कि बहुत सारे लोगों ने बोला और मैंने भी कहीं ना कहीं गलती करी जब किसी को सपोर्ट किया गलत। अब मेरा तो यही ख्याल है कि भाई अपना हम सोलो हैं, सोलो ही रहेंगे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें लंबे समय तक रहना, हमें लंबे समय तक चीज़ें करनी है, प्रोफेशनल टाइप की करनी है। हमें ये नहीं है कि आज गाली गलौज किया कल मेरा चैनल बंद हो गया, कल मैं इस उससे चली गई, या गंदगी से मुझे लोग फेमस होने के लिए आप इतना गिर जाओ, तो मुझे वो चीज़ें नहीं करना। मुझे एक अच्छे वे में, एक अच्छी तरीके से ही करना। मेरे हर एक रिएक्शन में कोई भी कभी थंबनेल में भी ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज नहीं होती है, ना ही मैं कोई ऐसी यूज करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा आपको कभी गुस्सा आया, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो कभी कभार की एक बात दूसरी होती है, लेकिन कंटिन्यू किसी को इस तरीके से पोक करना और बोलना गलत बात है। चलिए गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।